गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश प्लस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ऑथर अनीस जंग के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। एक्चुअली लॉस्ट स्प्रिंग दो शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जबकि सेकेंड पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर कमेंट में लिंक के माध्यम से आप देख सकते हो। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को हम लोग। लॉस्ट स्प्रिंग रिटेन बाय अनीस जंग। सेकेंड पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ दैट ये कहानी बिलोंग कर रहा है फिरोज़ाबाद से, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एंड मुकेश इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो मुकेश है। एक बात हमेशा यहाँ पे रिमाइंड करना है, याद करना है दैट ये कहानी को लिखा गया है अनीस जंग के द्वारा एंड अनीस जंग इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। कहानी के स्टार्टिंग में ही नरेटर अनीस जंग बताती है दैट मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी मुकेश अपना मालिक बनना चाहता है। एक्चुअली ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। जब अनीस जंग उससे सवाल करती है डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या तुम्हें कार चलानी आती है, तब मुकेश का जवाब होता है आई विल लर्न इट, मैं उसे सीख लूँगा। यानी फिरोज़ाबाद का एक लड़का, जहाँ पे सारे लोग इंगेज हैं चूड़ियाँ बनाने में, वहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम मुकेश है, और मुकेश का सपना ही अलग है। सपना क्या है? मोटर मैकेनिक बनने का। एक्चुअली फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, यानी फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत के बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री का एक केंद्र भी है। वेयर पीपल हैव स्पेंड जनरेशंस इन वर्किंग इन बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग जो है पीढ़ियाँ बिता चुके हैं बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए। वहाँ की सच्चाई ये भी है दैट अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन हैव बीन वर्किंग इन डिंगी सेल्स एट हाई टेम्परेचर एंड इन हॉट फर्नेस, यानी वहाँ पे बच्चे जो होते हैं डिंगी सेल्स में काम करते हैं, जहाँ पे लाइट और एयर का कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे हाई टेम्परेचर में लोग काम करते हैं, हॉट फर्नेस में काम करते हैं, जिसका रिजल्ट काफ़ी खतरनाक होता है। दे लॉस देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी बड़ा होने से पहले वे लोग अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। तो इस तरीके से अब होता क्या है कि अनीस जंग मुकेश का फॉलो करती है, उसके घर तक, मुकेश के घर तक जाती है। जब घर तक जाती है तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था उसके लिए। जैसे देयर वर उबली डोर्स, यानी टूटे फूटे दरवाजे थे। देयर वर क्रम्बलिंग वॉल्स, खंडहर टाइप का दीवार था। और ऐसे चीज़ें भी नोटिस की जो कि सिचुएशन काफ़ी खतरनाक था, जहाँ पे मानव और जानवर दोनों साथ साथ रह रहे थे। इस तरीके से मुकेश अपना घर तक पहुँचता है, और घर तक पहुंचने के बाद घर के दरवाजे को पैर से धकेल कर खोलता है, एंटर करता है अपने घर की ओर, घर में। एंड देन अनीस जंग भी उसके घर तक पहुंचती है। उसके बाद अनीस जंग नोटिस करती है दैट अ फ्राइल वुमन इज़ कुकिंग फूड, यानी एक दुबली पतली महिला है जो कि खाना पका रही है। उन्होंने फायरवुड स्टोव, जो कि लकड़ी का चूल्हा होता है, उस पर खाना पका रही है, जहाँ पे स्टोव पे पालक चढ़ा हुआ है। एंड वहाँ पे एक बगल में एल्युमिनियम का बर्तन है, जहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कट के रखे हुए हैं। तो एक्चुअली सी वॉज मुकेश सिस्टर इन लॉ, यानी मुकेश की वो भाभी है जो खाना पका रही है। वह महिला मुस्कुराती है बिकॉज उसके घर में कोई गेस्ट आए थी, और वह गेस्ट कौन थी? अनीस जंग। तो अनीस जंग अब उस महिला के हर एक एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रही है। जैसे वह महिला मेन गेट तक जाती है, मेन गेट तक जाने के बाद अपने आप को हाइड कर लेती है, अपने घूंघट को क्लोज कर लेती है। उसके बाद उसके घर में कोई एंटर करता है, और वो है मुकेश के फादर। तो इंडियन कल्चर में माना जाता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करता है तो जो उस घर की महिलाएं होती हैं सबसे पहले अपने आप को हाइड कर लेती है और अपने घूंघट को क्लोज कर लेती है। उसके फादर के, यानी मुकेश के फादर से बात करने के बाद पता चलता है दैट वो पहले एक टेलर थे, यानी दर्जी थे। एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग बेंगल्स, यानी चूड़ियाँ बनाना स्टार्ट किए। इवन देन, फिर भी ही वॉज अनेबल टू एडुकेट हिज चिल्ड्रेन, यानी वो अपने बच्चे को ना पढ़ा पाए हैं, ना ही ही हैज़ अ पक्का होम, यानी उसके पास पक्का घर है। वहाँ पे मुकेश की दादी भी है जो कहती है इट इज़ आर करम, यह हम लोगों का करम है। यानी चूड़ियाँ बनाना उन लोगों का करम में लिखा हुआ था, किस्मत में लिखा हुआ था। तो वो चाहती है कि इसको उसके घर वाले, यानी उसकी पीढ़ी छोड़े नहीं। वो मानती है इट इज़ देयर डेस्टिनी, या उन लोगों का डेस्टिनी में लिखा हुआ था, किस्मत में लिखा हुआ था। इट इज़ देयर फेट, यानी ये जो है
गॉड के द्वारा गिफ्ट किया गया प्रोफेशन है जिसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये मुकेश की दादी का कहना होता है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को खुद अपनी आंखों से अंधा होते हुए देखी थी। वहाँ पे अनीस जंग ये भी नोटिस करती है दैट ईच एंड एवरी लेंस, ईच एंड एवरी यार्ड्स इज़ फिल्ड विथ बेंगल्स, यानी पूरा का पूरा आंगन, गांव, गली, मोहल्ला, आगे पीछे सारा का सारा जगह जो है चूड़ियों से भरा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे कलर की चूड़ियाँ थी, कलरफुल बेंगल्स थे, कुछ पैडी ग्रीन थे, कुछ ग्रीन थे, कुछ वॉयलेट थे, कुछ और भी सारे कलर्स के थे। तो ये चीज़ें वो बता रही है। उसके साथ वो ये भी डिस्क्राइब कर रही है दैट यूथ्स आर कैरिंग बेंगल्स विद द हेल्प ऑफ हैंड कार्ट्स, यानी हैंड कार्ट्स की मदद से यूथ जो है वहाँ पे वो चूड़ियाँ को इधर से उधर ढो रहे हैं, ले जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से जाने के बाद वह एक महिला से मिलती है, और जब वो महिला से मिलती है तब वो महिला बता रही होती है दैट आई हैव नॉट टेकन इवन अ फुल मील इन माई इंटायर लाइफ टाइम, यानी आज तक मैं भरपेट खाना नहीं खाई हूँ। उसके बगल में एक लड़की भी बैठी हुई है जिसका नाम है सविता। तो जब इस तरह से वो बोल रही है तो इसका अर्थ ये है दैट सी हैज़ अचीव्ड हर ड्रीम, यानी उन्होंने एक ड्रीम को अचीव कर लिया है। और वो ड्रीम क्या है, सी हैज़ अ पक्का होम, उसके पास एक पक्का घर है। वो बगल में लड़की बैठी हुई सविता, वो भी चूड़ी के पवित्रता के बारे में जानती है। सी ऑल्सो नोज अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ बेंगल्स। एक्चुअली बेंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग इन इंडिया। तो ये भी वहाँ पे रिवील किया जाता है अनीस जंग के द्वारा कि एक दिन ये भी लड़की दुल्हन बनेगी, इसके हाथों में भी मेहंदी रचाई जाएगी, इसके सर पे भी घूंघट होगा और इन्हें भी वो चूड़ियाँ पहनाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से फिरोज़ाबाद के कुछ युवाओं से बात करने के लिए अनीस जंग जाती है, और जब युवाओं के पास जाती है तब उन्हें पता चलता है कि उन लोगों का कंडीशन जो है काफ़ी पैथेटिक है, काफ़ी दयनीय है। तो उन लोगों से बात करती है और उन लोगों को पूछती है वाई दे डू नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव, यानी कोई संगठन क्यों नहीं बनाते वे लोग। तो जब इस तरह का बात पूछा जाता है अनीस जंग के द्वारा, तब वे लोग बता रहे होते हैं दैट व्हेन दे रेज वॉइस अगेंस्ट इट, यदि वे लोग कोई आवाज़ उठाते हैं इन सभी चीज़ों के खिलाफ, दे आर बीटेड, उन लोगों को पीटा जाता है, दे आर सेंट इनटू द जेल, जेल में बंद कर दिया जाता है, दे आर एक्सप्लॉइटेड, शोषण किया जाता है, क्रश दबाया जाता है। इस कारण से वे लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों का गुजर बसर हो गया उस तरह से हमारा भी हो जाएगा, उस तरह से हमारे आने वाले पीढ़ी का भी हो जाएगा। इसी कारण से वे लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, चुपचाप रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं। आगे क्या होता है कि उन लोगों के कंडीशन को देखकर अनीस जंग एनालाइज करती है और वो बताती है लिसनिंग टू देम, यानी उन लोगों को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मुझे दो तरह की दुनिया दिखाई देती है। पहली दुनिया वो है दैट दे हैव काउट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, वे लोग पूरी तरीके से गरीबी के जाल में फंस चुके हैं, एंड द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जाति के नाम का धब्बा जिस जाति में वे लोग जन्म लिए हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट दे हैव काउट इन द विशियस सर्कल्स ऑफ साहूकार्स, मिडिल मैन, ब्यूरोक्रेट्स, द कीपर्स ऑफ लॉ, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा, यानी वे लोग पूरी तरीके से कुचक्र में फंस गए हैं। किसके कुचक्र में? साहूकारों के, बिचौलियों के, नौकरशाहों के, नेताओं के, कानून के रखवालों के, जिसके कारण से वे लोग कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बिकॉज दे एक्सप्लॉइट देम, यानी वे सभी लोग जो होते हैं साहूकार, मिडिल मैन, ब्यूरोक्रेट्स, वे लोग शोषण करते हैं फिरोज़ाबाद के लोगों का। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में फिर से अनीस जंग मिलती है मुकेश से और मुकेश को पूछती है डू यू स्टिल वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्या तुम्हें अभी भी मोटर मैकेनिक बनना है? तब मुकेश का जवाब हाँ में होता है। फिर अनीस जंग एक और क्वेश्चन करते हैं उसे कि वुड यू लाइक टू फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या तुम्हें एरोप्लेन उड़ाना पसंद है? तब मुकेश का जवाब ना में होता है, बिकॉज उन्होंने बहुत ही कम अपने छत से ऊपर एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा है। बाय दिस वे द स्टोरी इज़ ओवर।